अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि 775 के बारे में है। इस 775 के ज़रिए दोस्तों आज हम इस तरह की ड्रिल प्रेस बनाना सीखेंगे कि कैसे आप अपने घर के अंदर इस तरह की ड्रिल प्रेस बना सकते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये काफ़ी लोड भी बर्दाश्त करती है। आप इसको चाहें तो 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, आप चाहें तो इसको 24 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। तो आज मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के अंदर ड्रिल प्रेस बना सकते हैं। इस ड्रिल प्रेस से आप छोटे मोटे सुराख वगैरह कर सकते हैं अपने घर के ज़रूरी, और भी मुख्तलिफ काम कर सकते हैं सुराख वगैरह में जहाँ पर काफ़ी ज़ोर लगता है या मुश्किल होता है सुराख करने में, तो आप इस ड्रिल प्रेस के ज़रिए काफ़ी सारे सुराख वगैरह कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे बनानी है और ये बहुत मजबूत है और इससे आप किसी भी तरह के सुराख भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, ड्रिल प्रेस बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जो है मेन ड्रिल प्रेस बनाने के लिए मोटर की ज़रूरत है। तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी मोटर्स हैं, ये सारी की सारी 775 हैं। तो हम इनमें से एक मोटर यूज़ करेंगे। तो ये जो है मैक्सिमम 12 वोल्ट की है और उससे आप 24 वोल्ट पर भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की भी है पे भी चल जाती है ये। और ये जो है डबल और ये जो है बैरिंग वाली मोटर है, यानी कि आपके देख सकते हैं एक साइड पे इसके बैरिंग है और एक साइड पे इसके बुश है। तो लोड जो सारा है इस साइड पे होता है, तो इस साइड पे इसलिए बैरिंग है। और उसके बाद ये नट लगे हुए हैं इसके ऊपर और ये मुकम्मल 12 वोल्ट में है। तो हम इनमें से एक ये मोटर यूज़ करेंगे 775। तो मेरे पास काफ़ी सारी है, आप चाहें तो कोई भी मोटर इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 775 मोटर इस्तेमाल करें, क्योंकि 775 मोटर एक तो लोड ज़्यादा उठा लेती है और ऊपर से इसकी RPM भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे स्लाइडर जो कि ड्रा के होते हैं, दराज वगैरह में लगते हैं। ये भी किसी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएंगे। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 1 फुट वाले। तो हमें ये चाहिए हो गया जोड़ा। उसके बाद हमें चक चाहिए होगा। तो मेरे पास ये चक है जो कि 6.5 मिलीमीटर का है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये चक भी आप किसी भी हार्डवेयर के शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक शाफ्ट तैयार की हुई है। ये जो शाफ्ट है ये हमारे 5 मिलीमीटर से इस चक में लगाने के लिए बनवाई है स्पेशल। ये आप किसी भी लेथ मशीन या लेथ कारीगर से बनवा सकते हैं। इसके उधर आपने एक साइड पे इसके 5 मिलीमीटर का सुराख करवाना है, एक साइड पे इसको मोटा रखना है। कम से कम ये 8 मिलीमीटर मोटा है, तो 8 मिलीमीटर तक ये इसके अंदर इस तरह चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मोटर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये यूज़ करूँगा शाफ्ट और एक ये चक। उसके बाद ऑन ऑफ के लिए बटन चाहिए होगा पावर देने के लिए। मेरे पास ये DC जैक है, इससे हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट पावर देंगे। उसके बाद मोटर को फिटिंग करने के लिए हमने इसकी ब्रैकेट तैयार करनी है। तो मेरे पास ये एल्युमिनियम के L वाला चैनल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसको यूज़ करके हम इसकी ब्रैकेट तैयार करेंगे। तो ये सामान, उसके बाद हमें लकड़ी का फ्रेम बनाना होगा, वो भी मैं बताऊँगा किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसका बाकी सारे सामान की फ़िटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने इसका सुराख खुला करना है, यहाँ पर जितने मिलीमीटर होगा उतना। तो सबसे पहले हमने सुराख खुला करना है। सुराख खुला करने के लिए हमने इसके पहले पहले चेक कर लेते हैं कितने mm का हमने सुराख खुला करना है। उसके मैं पहले नट खोल लेता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं 17.2 mm का जो है इसका सुराख है मुकम्मल। तो इसको हमने खोलना, उसके बाद हमने इसके नटों के सुराख बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ये सुराख बना लेते हैं इस रैकेट के अंदर, फिर हम इसको फिट करेंगे। तो हमने जो है इधर ही बना लेंगे इसका सुराख, क्योंकि इधर इसकी जो है बेहतरीन फिटिंग हो जाएगी। तो लीजिए जी दोस्तों, बात देख सकते हैं सुराख कर लिए हमने। मैंने जो है इसकी दोनों साइडों पे सुराख की है। हम कोई भी साइड इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं मैंने इसके दोनों साइड पे बना लिए हैं सुराख। उसके बाद हम इसके अंदर मोटर फिट करते हैं। तो मेरे पास ये मोटर है, तो मैं इसको फिट करूँगा। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर फिट हो चुकी है। उसके बाद अब हमने इसका फ्रेम तैयार करना है। फ्रेम तैयार करने के बाद इसको हम फ्रेम के ऊपर फिट करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है फ्रेम तैयार कर लेते हैं।
लीजिए दोस्तों, ये शीट आ चुका है जो हमने काटी है। उसके बाद कुछ ये लकड़ी के पीसेस हैं, इसको भी हमने इनके साथ जोड़ना है। तो इसके ऊपर हम अपना स्लाइडिंग जो ड्रा है वो फिट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको फिट कर लेते हैं इस तरह ऊपर। इसको फिट करने के बाद में हम उसके ऊपर ड्रा फिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सुराख करूँगा, फिर हम इसके अंदर इसको फिट करेंगे। तो लीजिए आप देख सकते हैं इसका स्टैंड जो है हमने लगा लिया है। उसके बाद अब हमने इसके जो साइडों पे ये फ्रेम के तौर पे ये लगा दी ताकि इससे यहाँ पर मजबूती आ जाए। तो ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये भी लगा लेते हैं, उसके बाद बाकी हम फिटिंग करेंगे। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं हमने स्लाइडिंग अच्छी तरह जोड़ ली है। उसके बाद स्लाइडिंग के ऊपर हमने इसके ऊपर अपनी मोटर को फिट करना है, इन रेल्स के ऊपर, इन दोनों रेल्स के ऊपर, ताकि हमारी मोटर इसके ऊपर काम करे, ऊपर नीचे हो। तो मोटर जो है हम इसके ऊपर फिट करेंगे। मोटर जो है हमने इस तरह फिट करनी है कि हमारी मोटर यहाँ तक आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने सुराख करके इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर मोटर फिट करते हैं। तो लीजिए जी मैकेनिज़्म जो है पूरा मजबूत तरीके से जुड़ चुका है। आप इस तरह अपनी मोटर को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने इसका जो है लीवर लगाना है, जिसके ज़रिए ये मोटर हमारी ऊपर नीचे होगी। तो उसके लिए लीवर के लिए हम कोई भी लोहे का रॉड इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों रॉड लगाने के लिए मैं यहाँ पर कटाई करूँगा इस साइड में, जिसके ज़रिए हमारा राइड इसके अंदर फिट होगा। तो सबसे पहले मैं इधर कटाई कर लेता हूँ। तो लीजिए कटाई करने के बाद अब हमने इसको यहाँ से बराबर कर लेना है। तो लीजिए कटाई कर ली है यहाँ से। उसके बाद मैं इसको यहाँ से बराबर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने एक एक्रेलिक का पीस काटा हुआ है। इस एक्रेलिक के पीस को इसको इधर लगा दूंगा ताकि ये इस तरह लहदा मूव ना हो। तो इसकी मजबूती के लिए मैं एक्रेलिक का पीस यहाँ पर लगाऊंगा। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत हो चुकी है। उसके बाद अब हमने इसके साथ जो है चक फिट करना है और उसके साथ जो है अपनी शाफ्ट जो है वो फिट करनी है। तो ये है मेरे पास शाफ्ट, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद जो इसका नट है वो अच्छी तरह टाइट कर दूँगा ताकि ये खुले ना। उसके बाद ये चक है, इसको भी मैं अच्छी तरह फिट कर दूँगा। तो लीजिए आप देख सकते हैं चक भी जो है बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद बाकी अब हम इसके साथ जो है हैंडल लगा लेते हैं, जिससे हमने इसको ऊपर नीचे करना है। तो हैंडल के आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सुराख किया हुआ है। एक इस सुराख को मैं इधर फिट करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे हैंडल को यहाँ पर फिट करना होगा। तो हैंडल को मैं यहाँ दरमियान में फिट करूँगा एक स्क्रू के साथ। तो लीजिए जी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नट लगा दिया है। उसके बाद जो ये हमारा
जो राड है 8 mm का, ये हमारा एक हैंडल बन गया है, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रिल है वो ऊपर और नीचे होगी। तो इस तरह आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग के लिए मैं यहाँ पर सुराख करूँगा, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो लीजिए जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बटन लगा लिया है। इधर से हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाद इसके जो बैक साइड है यहाँ पर मैंने जो है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डीसी जैक लगा दिया। इसको अंदर लकड़ी के अंदर से जोड़ दिया है बटन को और डीसी जैक को, जिसके ज़रिए ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। जब भी हम ये बटन प्रेस करेंगे तो तभी हमारी मोटर चलेगी और यहाँ डीसी जैक से हम इसको करंट देंगे, जिससे हमारी मोटर चलने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इसे हैंडल के साथ मैंने यहाँ पर एक केबल टाई भी लगा दी है, ताकि हैंडल हमारा यहाँ से बाहर ना निकले। और ये मुकम्मल हैंडल हमारा इस तरह लग रहा है। तो इस तरह हमारा मुकम्मल हैंडल जुड़ चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो लीजिए जी, अब हम अपनी ड्रिल को ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं इसके साथ जो है पावर कनेक्ट करूँगा। पावर के लिए मेरे पास एक बैटरी है, इसके साथ मैंने जो है डीसी पिन लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं। डीसी पिन को मैं इसकी बैक साइड पर लगाऊँगा। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। तो लीजिए, आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर है ऑन हो गई है और हमारा जो चक्का है चलने लग गया है। अब हम इसके साथ कोई सुराख वगैरह करके चेक करेंगे। तो लीजिए जी, अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरह कटिंग करता है। सबसे पहले हम इसके साथ कोई लोहे की पत्थरी के ऊपर सुराख करके चेक करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर एक ये 2 mm का एक बिट लगाई हुई है ड्रिल। तो मैं इसके ऊपर इतनी मोटी चादर के ऊपर सुराख करूँगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं इसने बेहतरीन तरीके से सुराख कर लिया है। उसके बाद इसको सुराख करने के बाद हम किसी और प्लास्टिक वगैरह में भी चेक कर लेते हैं किस तरह सुराख करते हैं ये। तो ये प्लास्टिक का एक पीस है, इसके अंदर मैं सुराख करूँगा। तो लीजिए, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसने सुराख कर दिए हैं। इस तरह आप इसे सुराख वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद मैं और किसी मोटी शीट के अंदर सुराख करके चेक करूँगा। जैसा कि ये है मेरे पास, मैं इसके अंदर सुराख करके चेक करता हूँ। लीजिए जी, ये आप देख सकते हैं इसने जो सुराख है आर पार कर दिया है। तो ये है जी हमारी मिनी एक ड्रिल प्रेस, जो आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत मजबूत है और काफ़ी पायदार भी है। इसका जो लीवर है ये भी स्टील का है, जिसकी वजह से आप चाहें जिस तरह इसको मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको हमारी ड्रिल प्रेस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियोज़ को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।